Hello students, welcome to my channel शिवानी क्लासेस। Today's topic is angles and their types। तो चलिए देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स बेसिकली एंगल्स हम कह सकते हैं द स्पेस बिटवीन टू लाइंस और सरफेसेस। जैसे टू लाइंस, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। कोई भी दो लाइन के बीच का जो सरफेस होता है, जो पार्ट होता है, ये जैसे कि ये है, इसको अपन एंगल बोलेंगे और एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं इस साइन से। और ये अभी ये जो एंगल बना हुआ है, इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ एंगल्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो हम टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। इसमें सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? आपके पास डी होगा और नहीं हो तो आप ऐसे ही समझ लीजिए अभी कि जो एक्यूट एंगल होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ होती है ऐसे। तो उसमें ये मैंने सीधी नहीं बनाई है, बट ये बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जो होता है हमारा बेसिकली 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अभी हम उसके बारे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से नीचे होता है, 0 से ऊपर होता है और 90 डिग्री से लेस देन होता है, वो होता है एक्यूट एंगल। जैसे कि ये एंगल है, ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। तो मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री इज़ एक्यूट एंगल। अब इसको अगर आप डी से मेज़र करके देखेंगे तो ये 90 डिग्री के नीचे आएगा, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम तो स्टूडेंट्स दूसरा टाइप जो एंगल का होता है वो राइट एंगल होता है। जो मैंने अभी आपको एक्यूट एंगल वाला बताया था, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था इसका। तो 90 डिग्री बेसिकली एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है एक लाइन सेगमेंट पर। ये एक लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो मिड से जाएगी, तो वो हमारा ये जो रहेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जैसे एन एंगल, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से मोर देन हो और 180 डिग्री से लेस हो। तो लेस देन 180 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल पर। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है बेसिकली, और कुछ नहीं होता। एग्जैक्ट 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है कि स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ना उसमें ऊपर एंगल बनता है ना नीचे एंगल बनता है। उसमें एक स्ट्रेट लाइन रहेगी और ये एंगल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो हो गया 180 डिग्री का अपना स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो कि मोर देन 180 डिग्री होता है और लेस देन 360 डिग्री होता है। मतलब कि जो एंगल होगा ये वैसे तो 0 डिग्री यहाँ पर होता है अपना, तो ये ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करके ये 180 डिग्री यहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद फिर जो 180 डिग्री है उससे मोर देन होता है, इसलिए वो नीचे की तरफ रोटेट करने लग जाता है। तो नीचे की तरफ रोटेट करेगा वो, और ये जो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, वो होता है मोर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। तो ये देख लीजिए, ये है अपना रिफ्लेक्स एंगल। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल ऐसा होता है। अब उसके बाद फिर हम फुल एंगल की बात करेंगे। तो फुल एंगल और कुछ नहीं होता है, ये एक लाइन ऐसे ड्रॉन होती है और उसके बाद फिर ये सर्कल जैसा बना हुआ होता है। ये अपना एंगल है, ये 360 डिग्री का एंगल है, इसको अपन 360 डिग्री का एंगल बोलते हैं। तो आज का वीडियो हमारा पूरा हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे और भी नए टॉपिक्स के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।